ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। वर्णाश्रम धर्म निरूपण। उद्धव जी कहते हैं कि मुझे उस धर्म के बारे में बताइए जिससे आपके चरणों में भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि मैं उन लक्षणों के बारे में जान चुका हूँ जो आपकी भक्ति के समय भक्तों का होता है। लेकिन मैं उस भक्ति के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि वह कैसे लगे आपके चरणों में। कैसे हम आपके चरणों की भक्ति बहुत ही सुगमता से, बहुत ही सरलता से प्राप्त कर लें। जो ज्ञान, जो धर्म का उपदेश आपने सनकादि को दिया था हंस रूप में आकर, तो वह समय के साथ साथ, बीतने के साथ साथ जब समय बीतता गया तो यह नष्ट होता गया और हमें अब इसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और ऐसा कोई यहाँ संसार में था नहीं कि जिसने इसको संरक्षित करके रखा हो या जो इसे सुना सकता हो। तो आप कृपया करके इस धर्म का उपदेश मुझे दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप पृथ्वी से जब चले जाएंगे तब इसका बिल्कुल ही लोलुप हो जाएगा, यह बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो आप कृपया करके मुझे इसके बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारा जो मेरी बातों में भाव है यह बड़ा ही सुंदर है और तुम इसके जानने के इच्छुक भी हो, और ये आने वाले समय में मनुष्यों के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। फिर वह बताना शुरू करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं उसे ध्यान पूर्वक सुन। वह कहते हैं कि जब इस कल्प की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला युग सतयुग, इसको कृत युग के नाम से भी जाना जाता था। इसका कारण यह था कि इसके जो मनुष्य थे यह पहले से ही कृतकृत्य थे। शप, तप, दया, शौच, तो यह सब भगवान के रूप में ही थे, जो चार के रूप में ही बताए गए हैं। यहाँ पर किसी भी मनुष्य को दुख, भय, क्लेश इत्यादि से होकर गुजरना ही नहीं पड़ता था। सभी भगवान की ही पूजा करा करते थे और एक ही सबका वर्ण था जो कि हंस के रूप में था, और एक ही वेद था जो कि प्रणव था। तो इस वेद का ही सभी अध्ययन किया करते थे, यज्ञ आदि किया करते थे और भगवान की आराधना करते थे। कहीं पर चोरी चकारी, अधर्म, कलेश, भय, दुख, यह सब था ही नहीं। सबको भक्ति प्राप्त थी भगवान की। तो एक ऐसा युग था यह सत्य युग। सत्य युग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में समय बीतने के साथ और चीजें आती गई, जैसे भगवान के हृदय में श्वास और प्रश्वास का आना, और उससे फिर त्रयी विद्या का आना, जो कि है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। फिर ये तीन वेद प्रकट हुए उनके हृदय के श्वास लेने मात्र से। फिर इन तीन वेदों के बाद उनके जो विराट स्वरूप हैं, उनके अंगों से यह सब वर्ण और आश्रम उत्पन्न होते हैं। जैसे कि जो हम कहते हैं कि यह ब्राह्मण है, यह वैश्य है, यह क्षत्रिय है, यह शूद्र है, तो यह भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान की जंघाओं से वैश्य और भगवान के चरणों से शूद्र। शूद्र की सेवा नहीं करनी चाहिए इन बाकी तीनों। और जो आश्रम है यह भी भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, जैसे ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ। इन आश्रमों का यदि कोई इसमें जाता है, सन्यासी, यह चार होते हैं। तो इन आश्रम में जाने के क्या नियम है, कौन किस प्रकार से इस नियम को पालन करता है, यह सब इसके बारे में इस अध्याय में बताया जाएगा। जो ब्राह्मण है यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो इनका जो शरीर है यह भी बड़ा ही दुर्लभ है, यह बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। सबसे पहले गुरुकुल में निवास करें। जब आप गुरुकुल में निवास करेंगे तो वहाँ आपके आचार्य होंगे। तो उन आचार्य को उनका ही स्वरूप माने। वह कहते हैं कि मेरा ही स्वरूप माने, क्योंकि आचार्य में और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो उनकी उसी रूप में ही सेवा करें, जो वह कहते हैं वैसा करें, और जो वहाँ के नियम होते हैं उनका बिल्कुल सदाचार पूर्वक पालन करें। नियम इस प्रकार कि बाल नहीं कटवाने होते, गुप्त अंगों के बाल नहीं काटने होते, कमंडल धारण करना होता है। तो इस प्रकार के कुछ नियम होते हैं, यह पालन करने बहुत ही आवश्यक है। वीर्यपात, वीर्यपात स्वयं तो कभी भी ना करें, क्योंकि उस समय ब्रह्मचारी में ही रहना चाहिए जब आप गुरुकुल में हैं। तो ब्रह्मचारी रहते हुए यदि वीर्यपात स्वप्न में हो जाए, सपने में हो जाए भूलवश,
तो यह जब हो जाए तो सुबह उठे, स्नान करे, गायत्री मंत्र का जप करे। अपने नाखून नहीं काटने चाहिए इसके अंदर। इस प्रकार जब आप गुरुकुल में रह रहे हैं, आचार्य के अंदर ही गुरु भाव जैसा आपका है और उनमें ही भगवान श्री कृष्ण आपको दिख रहे हैं, यह सबसे बड़ी बात है। और अब उनकी आज्ञा का पालन भी हो रहा है। जब आप भिक्षा मांगने के लिए जाएं, तो एक घर से कभी भी लगातार भिक्षा न मांगे, जैसा कि ब्रह्मचार्य में पहले भी बताया गया था। और भिक्षा मांगे और आपको भिक्षा के साथ यदि कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, चाहे कोई भी वस्तु है भिक्षा के साथ, वह संध्या के समय जब आप लौटो गुरुकुल में, तो वहां पर आपके आचार्य के चरणों में होनी चाहिए वह, चाहे वो कोई भी वस्तु हो जो आपको प्राप्त हुई है। अपने आचार्य से किसी प्रकार की कोई बात मत छिपाएं, क्योंकि जो आपके वह गुरु हैं वह स्वयं भगवान के रूप ही हैं। उनकी जितनी हो सके बिल्कुल अपने मन से शुद्ध भाव होकर, एकाग्र भाव से होकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जब वह आपको आज्ञा दे कि अब आप यह सब पालो, तो फिर उन चीज़ों का पान कर लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद जब आचार्य विश्राम कर लें, तो उनसे सावधानी पूर्वक थोड़ा सा दूर होकर कुछ दूरी पर जाकर सो जाएं। इस प्रकार एक छोटे व्यक्ति के रूप में सेवा शुश्रूषा करते रहें। यदि वह थके हुए हों तो उनके चरण दबाकर उनकी सेवा करें। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब गुरुकुल में निवास करते हैं। तीन कौन? ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय, इन तीनों के लिए यह बताया गया था। अब इन तीनों को किस प्रकार से अपने नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे नाम है वैसे ही इनके स्वभाव और तेज भी होते हैं। जैसे यदि ब्राह्मण की बात की जाए, तो ब्राह्मण का अपना स्वभाव है कि उनके पास तेज होता है, दानशीलता होती है, उनके पास क्षमाशीलता होती है, क्रोध उनके अंदर कम होता है, भगवान की भक्ति वह ज़्यादा करते हैं, वेदों का अध्यापन कराना उनका जीवन निर्वाह का एक स्रोत होता है। ऐसे ही क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रियों का काम होता है ब्राह्मणों की रक्षा करना, उनको दान देना, उनकी सेवा करना, गो ब्राह्मण आदि की रक्षा करना। अब वैश्य होते हैं। वैश्य के अंदर अपने धर्म का सबसे पहले तो पालन करना, ब्राह्मण गो इत्यादि की सेवा करना। ऐसे शूद्र होते हैं। शूद्र का काम होता है ब्राह्मण गो की सेवा करना, साथ ही जो प्रारब्धवश मिल जाए उसी के अंदर ही अपना जीवन निर्वाह करना, उसी के अंदर ही संतुष्ट रहना। और इन चारों के लिए एक जो कॉमन बात है वह यह है कि कभी भी चोरी चकारी ना करें, कभी किसी से द्वेष भाव ना करें। हर प्राणी के अंदर उन्हीं भगवान को देखें, किसी से द्वेष भाव ना रखें। गो ब्राह्मण इत्यादि की रक्षा करें, जहाँ हो सके शुद्ध भाव रखें। कभी भी किसी स्त्री की ओर, पराई स्त्री की ओर गलत नज़र से ना देखें, यह सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी आश्रम में आता हो, चाहे वह किसी भी वर्ण का। अब जैसे गुरुकुल में वह निवास कर रहे थे तीन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब ये वहाँ से जाने के बाद क्या करें? अब यदि उनके मन में यह आता है कि मैं तो जीवन भर ब्रह्मचार्य में ही रहना चाहता हूँ, तो व्रत धारण कर ले यह, और फिर इससे होता क्या है कि ब्रह्मलोक की यात्रा हो जाती है। इसके बाद फिर वह व्यक्ति ब्रह्मलोक की ओर ही जाता है और उसमें इतना तेज होता है, इतना तेज होता है कि उसके जाने के बाद भी वह जगह प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है जहाँ बैठ के वो तपस्या किया करता था। यदि इच्छा ना हो तो वह गृहस्थ में आ जाए। जब वह गृहस्थ में आएगा तो फिर उसके अपने नियम है, वह उनका पालन कर सकता है। और यदि वह ब्राह्मण है तो वह संन्यास भी ले सकता है। अब यदि वह गृहस्थ में आता है तब उसे क्या करना है वह जाने। यदि वह गृहस्थ में आया तो सबसे पहले तो अपने से छोटी उम्र की और जो उसका वर्ण है उसी वर्ण के अंदर उसको विवाह करना है। यदि कामवश है और वर्ण मिलता नहीं है तो विवाह कर सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह वर्ण उसके वर्ण से निम्न हो। फिर उच्च वर्ण में वह उस कन्या से विवाह ना करे यदि कामवश भी है तो। गृहस्थ के नियमों का फिर वह पालन करता रहे, जो कि बताए जाएंगे अभी इसी अध्याय के अंदर, कि गृहस्थ में किस प्रकार से अपना पालन होने चाहिए। जैसे यदि ब्राह्मण है वह, तो ब्राह्मण का कार्य है वेद अध्यापन करवाना, यज्ञ आदि करवाना, दूसरों को शिक्षा देना। तो यह जो कार्य है इसके द्वारा वह अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। यदि किसी कारण से दोष दृष्टि है तो वह जो
फसल कटती है तो वहाँ पर दाने होते हैं, उन दानों को उठाकर अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है। यदि कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, इन तीनों को स्त्रियों के संग में नहीं आना चाहिए और स्त्रियों के संग में नहीं आना चाहिए, उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनके साथ मीठी-मीठी बातें नहीं करनी चाहिए। यह तीन इन चीज़ों का तो यह 3 खासकर ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं जो ब्राह्मण थे, अब यह इसके द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब आपत्ति का समय भी कहीं न कहीं जीवन में कभी न कभी आ जाता है। तो जब कोई ब्राह्मण आपत्ति के समय में हो और जो भगवान का भक्त उस ब्राह्मण की रक्षा करता है, तो स्वयं भगवान उसकी उस समय पर रक्षा करते हैं जब वह आपत्ति में होता है। जब वह आपत्ति में होता है तो भगवान इस प्रकार से उसकी रक्षा करेंगे कि जैसे जल में कोई नौका डूब रही होती है। तो ब्राह्मण की रक्षा करें यदि वह किसी आपत्ति के समय में है तो। और आपत्ति के समय में ब्राह्मण भी हो सकता है, वह क्षत्रिय भी हो सकता है, वह वैश्य भी हो सकता है। इन तीनों को एक बात ध्यान रखें कि ये श्वान वृत्ति में किसी भी कंडीशन पर ना आए, चाहे कुछ भी हो जाए श्वान वृत्ति में ना आए। श्वान वृत्ति का अर्थार्थ है शूद्र की सेवा। यह जो वर्ण है, इन शूद्र से तीनों वर्ण ऊंचे में ही आते हैं, तो शूद्र की सेवा नहीं करनी चाहिए। हाँ, यह कर सकते हैं कि ब्राह्मण है तो क्षत्रिय धर्म में आकर उनका कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। क्षत्रिय वैश्य धर्म में आ सकते हैं, वैश्य क्षत्रिय धर्म में जा सकते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन यह उसी समय जब आपत्ति काल चल रहा हो। आपत्ति काल के बाद भी भगवान का ध्यान बना रहे और आपत्ति काल के समय भी उस समय तो खैर बना ही रहता है। आपत्ति काल जाने के बाद भी भगवान को उतना ही याद करें। अब यदि कोई गृहस्थ में है तो उसके नियमों का पालन करे और गृहस्थ में रहकर भगवान की पूजा आराधना एक नियम के अनुसार करता रहे। यह ना हो कि अपने कुटुंबियों में मस्त हो जाए, अपना पुत्र, अपना भाई, अपने माता, अपने पिता, इन सब की सेवा के अंदर वह भगवान को भूल जाए। यह बात तो उसे हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर के बाद यदि कोई स्वर्ग आदि भी प्राप्त हो गया तो वह भी नाशवान ही है। तो होने की जो गति है वह परम गति, वह परम पद, वह भगवान का ही है। यदि उसको प्राप्त होना है तो आसक्ति ना करे। यह आसक्ति ही उसे दुख और पीड़ा पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण होता है। यदि वह अपनी पत्नी और अपने पुत्र या पुत्री में आसक्ति कर बैठता है तो उसके जीवन में भी होने वाले कर्मों से, उसके जीवन में होने वाले उस समय से उसको प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। एक तो स्वयं उसका जीवन चल रहा है, उसके अंदर उसको दुख और भय, कलेश इत्यादि निभाने देखने पड़ते हैं और वो देखते-देखते जब वह तंग आने लग जाता है, तब वह भगवान की शरण लेता है। फिर उसके कष्ट कट जाते हैं, लेकिन बाद में जब उसका पुत्र या पुत्री हो जाते हैं, फिर उनका विवाह हो जाता है, रिश्ते बढ़ जाते हैं, कुटुंबी बढ़ जाते हैं, फिर वह उनके दुखी होने से खुद दुखी होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में इतना ज़रूर करें, या तो वानप्रस्थ में आ जाए या फिर संन्यास ले लें। तो ऐसा करने से उनमें आसक्ति नहीं बढ़ती। भगवान की पाठ, पूजा, आराधना करते रहें। यह उसी अवस्था में है जब आप ऐसा देखें कि आपको कष्ट और पीड़ा के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है, गृहस्थ में आकर। तब ऐसा कदम आपको उठा लेना चाहिए कि वानप्रस्थ में आ जाएँ या फिर संन्यास ले लें। क्योंकि नहीं तो अपना जीवन आप खुद ही अपने हाथों से गँवा बैठेंगे और जिस चीज़ की प्राप्ति आपको हो सकती है, वो आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। हर एक सिचुएशन में, हर एक वर्ण में, हर एक आश्रम में केवल उन भगवान का स्मरण रहे और जो प्रेम है, वो प्रेम भाव उनके साथ यदि बना रहे, तो हर आपत्ति कब निकल जाएगी आपको खुद नहीं पता लगेगा। हर आपत्ति के समय वह आपके साथ है और खुशहाली में भी वह आपके साथ है। प्रत्येक क्षण वह आपका ध्यान रखते हैं। कब कौन-सा कार्य हो रहा है वह आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन आपके द्वारा नहीं, वह उनके द्वारा हो रहा है। इस प्रकार भगवान ने यह जो धर्म है इसके बारे में बताया, जो कि बहुत ही गुप्त और बहुत ही रहस्यमयी है। जिनको ये नहीं पता कि भगवान के चरणों में भक्ति किस प्रकार से की जाए, वह उसका इस चीज़ का बार-बार श्रवण करता रहे। फिर उसकी कुछ ही क्षण, कुछ ही समय में उसकी भगवान में भक्ति जागृत हो जाती है।